हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों, जो कि अभी सीजीएल को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो पहला है संवहन, सेकेंड है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है संयन और चौथा ऑप्शन है ताप विनिमय। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, सेकेंड है अवरक्त किरण, तीसरा ऑप्शन है कॉस्मिक किरण और चौथा ऑप्शन है प्रकाशीय किरण। तो आपको जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा किरण गर्म कर देता है आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है कहलाता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, सेकेंड है अवशोषित ऊष्मा, तीसरा है उत्सर्जित ऊष्मा और चौथा है गुप्त ऊष्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आपको बताना है कि किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वह क्या कहलाती है? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समतापी परिवर्तन में तो पहला ऑप्शन है ऊष्मा अपरिवर्तित, सेकेंड ऑप्शन है ताप अपरिवर्तित रहता है, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा व ताप दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए कौन कौन सा ऑप्शन इससे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो पहला ऑप्शन है तापमान को कम करना, सेकेंड ऑप्शन है हिमायन ताप को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है एक समान तापमान बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है गलनांक को घटाना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, एक समान तापमान बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, तीसरा ऑप्शन है उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है पानी का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पानी का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, सेकेंड ऑप्शन है समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण, तीसरा ऑप्शन है जल की विशिष्ट ऊष्माधारी काफ़ी अधिक होता है और चौथा ऑप्शन है जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्माधारी काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। तो पहला है बाह्य ताप पर, सेकेंड ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता पर और तीसरा ऑप्शन है वायु पर, चौथा है इन सभी पर। तो आपको बताना है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर रहता है? तो ये तीनों पर निर्भर रहता है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक पहला ऑप्शन है 100 सेंटीग्रेड होता है, सेकेंड ऑप्शन है पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन है अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है
और चौथा है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो जल का क्वथनांक आपको बताना है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 100 सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है। तो पहला ऑप्शन है क्वथनांक, सेकंड है गलनांक, तीसरा ऑप्शन है वाष्पन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गलनांक। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो पहला ऑप्शन है निर्वात, सेकंड है ठोस, तीसरा है द्रव्य और चौथा है गैस। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ठोस। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल है। तो पहला ऑप्शन है 664 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 166 मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 100 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है दोस्तों कि वायु में ध्वनि की चाल आपको पूछा गया है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है 10 मीटर, सेकंड है 17 मीटर और चौथा ऑप्शन है 24 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपको टिक लगाइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 17 मीटर तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है लगभग 10 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है लगभग 30 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है लगभग 100 डेसिबल। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर टिक लगाना है दोस्तों। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लगभग 10 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि अधिकतम गति से चलती है। तो पहला ऑप्शन है जल में, सेकंड है स्टील में, तीसरा ऑप्शन है शून्य में और चौथा है हाइड्रोजन में। तो आपको बताना है कि ध्वनि अधिकतम गति से चलती है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, स्टील में चलती है। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला है अंतरिक्ष यात्री द्वारा, सेकंड है डॉक्टरों द्वारा और तीसरा है इंजीनियरों द्वारा और चौथा ऑप्शन है नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, जो कि सोनार एक यंत्र है, इसलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है दबाव बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, सेकेंड ऑप्शन है पैरों से उत्पन्न ध्वनि की अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, तीसरा ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण, सेकेंड है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण। अगला है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो पहला ऑप्शन है तीव्रता, सेकेंड है तारवत्व, तीसरा है गुणवत्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा,
स्वरत्व या पिच होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।